नमस्कार, आप देख रहे हैं INS24 न्यूज़। मैं हूं राजू शर्मा। आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन भगवान शिव का जयकारा चारों तरफ गूंज रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कवि, आचार्य, कई सम्मान से सम्मानित, शिक्षक रत्न से सम्मानित, चंपारण रत्न से सम्मानित, साथ ही पेशे से शिक्षक और हमारे भाई पत्रकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शांतनु श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम आपसे जानेंगे कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व है, हमारे दर्शक को बताया जाए। नमस्कार, महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगति कारणम, वंदे पन्गभूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सुरसंग वैनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनासरम च वरदम, वंदे शिवम शंकरम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महाशिवरात्रि जो पर्व हम मना रहे हैं और पौराणिक काल से, वैदिक काल से इसको मनाते आ रहे हैं। जब से इस सृष्टि की रचना हुई है तब से इस पर्व को लोग मनाते आ रहे हैं। कारण क्या है? आज मैं आपको बताता हूँ, भगवान शिव और पार्वती का मिलन आज की ही रात हुआ था। आज के दिन ही शक्ति और शिव के मिलन से महादेव का जन्म हुआ था और महादेव को देवादिदेव की उपाधि मिली थी। जब तक शक्ति उनके पास नहीं होती है, किसी भी व्यक्ति के पास स्त्री की शक्ति नहीं हो तो पूर्ण नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरीके से सर, आज के दिन ही शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती का मिलन जो है शिव से हुआ, यानी शिव विवाह हुआ। शिव की विवाह सती से भी हुई थी, लेकिन सती का परित्याग उन्होंने कर दिया। बहुत सारी कथाएं हैं। सती जो हैं राजा दक्ष की पुत्री थी, उनकी यज्ञशाला में उन्होंने अपने आप को जो है भस्म कर लिया। लेकिन शिव उसके बाद अधूरे हो गए थे और साधना में लीन हो गए थे और कई लाख वर्ष तक साधना में थे। लेकिन शिव तत्व की पूर्ण रूप से परिभाषित शिव तत्व हुआ है कब? जब शक्ति उनके साथ जुड़ी है, यानी पार्वती संपूर्ण रूपेण और शिव के साथ मिलन हो गया उनका, और शिव जो है अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए हैं। तब से वो जगदीश के पद पर पदस्थापित हुए हैं, देवादिदेव महादेव के रूप में पूजित हुए हैं। और इस कारण बस हम महाशिवरात्रि आज मनाते हैं शिव विवाह के उपरांत। दूसरी ये कथा है कि शिव जो हैं, शिव को पूर्णता कैसे मिली? तो ऐसा कहीं कहीं दंत कथाओं में आया है कि शिव जो है पूर्ण हो, चूंकि 3 देव माने जाते हैं हिंदू संस्कृति में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक निर्माण करता है, एक पालन करता है और एक विनाश करता है। शिव मृत्यु के देवता हैं, शिव शमशान के उपासक हैं और शिव अवघरदानी भी कहे जाते हैं। वो कोई भी मनोकामना लेकर अगर निश्चल भाव से कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी उनके समकक्ष जाता है, निश्चित रूप से उनकी जो है मनोकामना पूर्ण होती है। आज शिवरात्रि, महाशिवरात्रि है। आज उस मिलन के स्वरूप भक्त जो हैं, आज शिव और शक्ति के मिलन से, चूंकि उस समय एक राक्षस हुआ था, वो जो राक्षस को वरदान था कि वो शिव पुत्र से ही मृत्यु उसको हो। तब चूंकि शिव जो शमशान में लीन थे, वो बहुत दिमाग से काम लिया, तप किया, और तप करने के बाद जो है वो भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना किया। भगवान ब्रह्मा ने उनको वरदान दे दिया कि जाओ ठीक है, तुम मृत्यु, अमरता का तो वरदान नहीं देंगे, कुछ अलग मांगो। अमरता का वरदान मांगा था, तो उसने कह दिया क्या कि आप हमको ऐसा वरदान दीजिए शिवपुत्र से हमारी मृत्यु हो। तो सारा सृष्टि उससे त्रस्त था। उसी त्रासदी को समाप्त करने के लिए जब पार्वती का जन्म हुआ, शक्ति का जन्म हुआ हिमांचल के यहाँ, और उसने तपस्या करके शिव को प्राप्त करना सब बहुत कठिन है। बिना तपस्या का, बिना परिश्रम का शिव को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे आपको एक खास बात बताएं कि शिव जो हैं वो कृषि के भी देवता कहीं कहीं कहे जाते हैं, और कृषि और कर्म के देवता हैं, और कर्म के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है। यह सिद्ध करता है पार्वती का वो तपस्या। पार्वती ने, जब माँ पार्वती ने शिव को प्राप्त करना चाहा तो कठिन तपस्या किया और तब शिव को प्राप्त किया। तो आज का वो दिन बहुत महत्व है जो हमको कर्म को भी सिखाता है। अच्छा।
आज जो है हम निराहार रह के, फलाहार रह के, जलाहार रह के, ये कारण क्या है इसका? आप निराहार रहना, जलाहार रहना या फलाहार करना, इसका कारण ये है कि लोग भक्ति में भोजन करना भूल गए। शिव विवाह के भक्ति में लोग उस समय भोजन करना भूल गए, उन्मुक्त हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, और वो लोग जो है खुशियाँ मनाने लगे। अब शिव पार्वती का मिलन हो गया, शक्ति और शिव मिल गए, ये देवादिदेव महादेव हो गए। निश्चित रूप से हमको जो है वो राक्षस से त्रास मिलेगा, वो राक्षस से हमको मुक्ति मिलेगी और एक दैविक वातावरण का निर्माण होगा। उसी के बाद से ये चलती आ रही है। लोग अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए, मनोइच्छाओं को सिद्ध करने के लिए जो है शिव की भक्ति आज के दिन करते हैं। आज के दिन रात्रि जागरण भी करते हैं। अच्छा, चलिए दूसरा सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिरकार लोग लिंग की पूजा क्यों करते हैं? इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ी सुंदर प्रश्न है। लिंग जैसे हिंदी व्याकरण के अनुसार पुरुष, स्त्रीलिंग, उभयलिंग इत्यादि की चर्चाएं आती हैं, लेकिन ये वो लिंग नहीं है। एक कथा के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। एक कथा आती है कि एक बार जो है शिव पुराण के अनुसार कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु दोनों देव जो हैं आपस में खुद को बड़ा बताने लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। इसमें दोनों में झगड़े हो गए, यानी वाद विवाद हो गया। उस वाद विवाद इतना अधिक बढ़ गया कि ब्रह्मांड उससे त्रस्त होने लगा। उसी समय शिव जो है एक लिंग के रूप में, जिसको पिंड के कहते हैं, उसको पिंड कहा जाता है, उस पिंड के रूप में प्रकट हुए दोनों के मध्य में। अब वहाँ उन्होंने बताया कि निराकार ब्रह्म सिर्फ हम हैं और हमसे ही तमाम सृष्टि की रचना हुई है, और न आप बड़े हैं, न ये बड़े हैं, न हम बड़े हैं। हम तीनों मिलकर एक निराकार ब्रह्म स्वरूप है। तो एक विद्वान ने कहा कि जो शिवलिंग जो है वो सिर्फ देवादिदेव महादेव की प्रतिमा नहीं है, वो समस्त देवताओं का समावेश है, खासकर त्रिदेवों का समावेश है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मिलित रूप है, वो अखिल ब्रह्मांड का स्वरूप है, वो निराकार ब्रह्म का स्वरूप है। तो ये गलत मान्यताएं हैं, कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, और ये जो कुछ अंधविश्वासी जो लोग हैं जो धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, उन लोगों ने इस लिंग को जो है अलग तरीके से परिभाषित कर दिया, जबकि ये गलत है। ये वो लिंग नहीं है, ये पिंड है, ये ब्रह्म का स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, और इसकी पूजा परमात्मा स्वरूप में की जाती है। और प्रत्येक धर्मों में शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो समस्त धर्मों में पूजे जाते हैं जी। और अवघरदानी है, उनका कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है। और अगर स्वरूप की चर्चा होती है तो स्वरूप में उनका बाघ चर्म पहने हुए, एक जटा बिखरे हुए ऊपर चंद्रमा, एक पूरे चिता भस्म लपटे हुए, एक भयानक रूप स्वरूप, मुंडमाला पहने हुए उनका रूप है। लेकिन जितना भयानक स्वरूप है उतना ही खूबसूरत और उतना ही निश्चल स्वभाव है। भक्त के प्रति तो वो कहते हैं कि मैं तो भक्तन के दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, ये उनका वाक्य है। यानी आप निश्चल भाव से एकमात्र जल जो बिल्कुल पैसे से नहीं मिलता है, ये आवश्यक नहीं है कि गंगा का जल हो। आपके भाव अगर हैं तो एक औजरी जल जो है आप लेके शिव को अर्पित करते हैं, वो भी शिव जो है अपने आप में समाहित करके आपके सारे मनवांछित फलों को पूर्ण करते हैं। जैसा कि कहावत है कि कठौती में गंगा, हाँ। ऐसा कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। निश्चल भाव होना चाहिए। और वही भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, कालों के काल महाकाल भी कहा जाता है, कई नामों से उनको पुकारा जाता है, नीलकंठ भी उन्हें कहा जाता है। एक चीज़ और आप हमें बताइए, मैं भोजपुरी एक लोकगीत है, उस लोकगीत में जो हमारे घर की माँ बहन होती हैं वो बहुत अच्छा गीत गाती हैं। मैं थोड़ा सा गीत गुनगुना कर सुनाना चाहूँगा। गीत का बोल ऐसे है, भांग धतुरा कहाँ पाइब हो शिव मानत नहीं, भांग धतुरा कहाँ पाइब हो शिव मानत नहीं, काली के शिव के मनाई हो शिव मानत नहीं। तो इस भोजपुरी लोकगीत का जो ये मतलब हमने जो गाया, इसमें भांग धतूरा का चर्चा जो है काफ़ी होता है। तो क्या आप इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि शिव भगवान को भांग धतूरा ही क्यों बेहद ज़्यादा प्रिय है? एक और बात मैं आपको बता देता हूँ राजू सर, कि ये जो चर्चा आई है धार्मिक ग्रंथों में नहीं आई है। अच्छा। ये जो भांग धतूर
जो है कुछ नशेरी गजेरी लोगों जो है, ये मैं कटाक्ष करता हूँ, लोगों को चैलेंज भी करता हूँ कि ये लोग कहते हैं कि जैसे गांजा पीते हुए हमने लोगों को देखा है, भोले बाबा का नाम लेते हैं, गांजा पीते हैं और शरीर को खराब करते हैं। कहते हैं बाबा का प्रसाद है, जबकि ये बाबा का प्रसाद नहीं है। बाबा के प्रसाद में बाबा को चढ़ाने के लिए समाज के तमाम निष्कृत फूलों को उन्होंने अपने पास रखा, जो अपेक्षित है उपेक्षित है उसको अपने पास रखा कि हमको आप समर्पित कीजिए, वो हमारे लिए प्रिय है। समाज का जितना उपेक्षित है वो सब हमको प्रिय है, क्योंकि उन्होंने समाज के भलाई के लिए 20 पान किया था। जी जी 20 पान किए थे, उसको कंठ में रखे, जिसका नीलकंठ नाम पड़ गया उनका। तो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है जी। बेल का पत्र चढ़ाइए, धतूर का पुष्प चढ़ाइए, जो किसी देवता को नहीं चढ़ता है जी। भांग लोग कहते हैं चढ़ाते हैं, लेकिन भांग पत्र जो है लोग ऐसे चढ़ा सकते हैं, लोग चढ़ाते हैं, पौराणिक समय से लोग चढ़ा रहा है, लेकिन नशे के रूप में उसका उपयोग करने का आदेश न भगवान देते हैं न। ये बड़ा मतलब दुख होता है, खासकर क्योंकि आप एक लोकगीत गायक भी रहे हैं, कि अभी हाल फिलहाल में हमने एक गाना भी सुना कि जो गाना आया था अपने यहाँ बहुत प्रचलित था कि पार्वती जी जो है रूस जाती हैं, हे शिव के पापा मान जाई कि हमसे भांग न पिसाई है शिव के पापा, ये गणेश के पापा। तो एक सती शिरोमणि है पार्वती जी, ठीक है, समस्त सतत्व का अगर एक साथ समावेश है तो पार्वती में है। माँ पार्वती इस भारतीय नारी का एक समुचित परिभाषा है। तो ऐसा भारतीय संस्कृति में नहीं है कि पति से रूठ के वो भाग जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं है। इसको लोकगीतों ने, गायकों ने इसको अपभ्रंश बनाया, मनोरंजन के लिए बनाया, जो संस्कृति पर कुठाराघात है। अच्छा ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो भगवान शिव हैं सारे भक्तों का उद्धार करते रहते हैं, सारे भक्तों के दुख को हरते रहते हैं। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि भांग धतूरा तो कहीं भी मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो भगवान का कहने का मतलब ये है कि वो भांग धतूरा हमें आप आकर चढ़ाएं, जो आपको आसानी से मिल जाए, जिसको खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता ना हो। लेकिन लोग जो है इस चीज़ को मतलब कुछ अलग नजरिए से देखते हैं। नहीं, और गांजा का भी अस्तित्व ये लोग लेकर के आता है नशे के रूप में, जहाँ तक ये सही नहीं। एक बात और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ राजू सर, कि जैसे पूजा का शाब्दिक अर्थ, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, तो पूजा का शाब्दिक अर्थ जहाँ तक हमने सोचा है, विद्वानों की सोच अलग अलग होगी, लेकिन पूजा जैसे पूजा करते हैं हम, पूजा के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि शुद्ध जल लेते हैं। तो पूजा से हमको सीखना है। हमारे पौराणिक मनीषी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सिखाया है कि जो जल का क्या गुण है, किसी भी पात्र में रख दीजिए, उस पात्र के आकार का हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमको जिस परिवेश में रहना है उस परिवेश में जाए तो उससे ढल जाए, जल सिखाता है। जो फूल बत्ती हम जलाते हैं जो सुगंध के लिए, वो खुद जलकर पूरे वातावरण को जो परिशुद्ध करता है। तो ये सिखाता है कि खुद जलें, खुद कष्ट में हो, लेकिन आपके आचरण में से वैसे सुगंध फैले कि समाज जो है सुगंधित हो जाए। वो पुष्प जो हम चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, यानी भगवान की बनाई हुई सारी चीज़ें हैं और उसी के चरणों में अर्पित करते हैं, तो कुछ सिखाता है हमको। जैसे पुष्प चढ़ा दिया, पुष्प को तोड़ लीजिए, तोड़ के उसको फेंक दीजिए, उस मिट्टी पे फेंक दीजिए। कुछ दिनों के बाद जब सर गल जाएगा, उस मिट्टी को उठाएगा, उसमें उसकी खुशबू रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुष्प सिखाता है किसी भी परिस्थिति में आप रहें, लेकिन अपने गुण को नहीं छोड़े। मिठाई हम चढ़ाते हैं भगवान को, तब मिठाई मीठा वाणी हमको होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, जैसे एक मंत्र की चर्चा मैं आपको कर दूं, जो मंत्र हमको बहुत कुछ बता दे। जैसे पवित्रीकरण का मंत्र है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा ये अस्मृत पुंडरीकाक्षा सभाव्यांतर शुचि ओम पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु पुंडरीकाक्षा पुनातु। मतलब अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओं में परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपका अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। हृदय में कसाय कलमश लेकर आप जाएंगे भगवान के चरणों में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। हृदय निश्चल रखिए, परमात्मा परमेश्वर महादेव देवादिदेव महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, यह विश्वास है। अच्छा, आपसे एक और बात हमें जाननी थी। एक महामृत्युंजय मंत्र होता है जिसको उच्चारण हम लोग करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इसका संक्षिप्त में कुछ वर्णन करके बताइए। देखिए, महामृत्युंजय मंत्र जो है देवादिदेव महादेव का वह मंत्र है जिसकी द्वारा मृत्यु संजीवनी कहा गया है इसको। यानी कोई व्यक्ति मृत्यु की शैया पर भी हो, अगर वह स्वस्थ होने वाला होता है, इस मंत्र का अगर आप जब दिल से हृदय से
अगर इस मंत्र का जप करें और प्रार्थना करें देवादि देव महादेव को से, तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। मृत्यु तो होना है, सर्वविदित है। अगर 5 साल की आयु में मेरी मृत्यु लिखी है तो मेरी मृत्यु होगी, अगर मैं 60 साल की आयु में मृत्यु लिखी है तो मृत्यु होगी। लेकिन अकाल मृत्यु, अकारण मृत्यु, जो भटकते हैं लोग मर के, जिनकी आत्माएं कही जाती है भटकती है, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, और कष्ट से निवारण होगा। अगर आप अस्वस्थ हैं अत्याधिक तो आपके कष्ट से निवारण होगा। भगवान शिव का सबसे प्रिय मंत्रों में ये आता है। अगर सही से उच्चारण कर दें और उच्चारण करने के बाद उनसे प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ भी होगा और प्रत्येक मनोकामनाओं की पूर्ति करने का भी मंत्र है। और सबसे सटीक आपको बता दें, अगर भगवान शिव की प्रार्थना करनी है आपको तो एकमात्र ओम नमः शिवाय का आप जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते रहे। निश्चित रूप से वो संपूर्ण मंत्रों का सार है। ओम कहने से, सिर्फ ओम का उच्चारण करने से समस्त देवताओं का समावेश उसमें हो जाता है। ओम नमः शिवाय का आप जाप करेंगे, 108 बार जप करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान निश्चित रूप से आप पर प्रसन्न होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपने बहुत अच्छी बात कही। हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक बटन भी दबाइए और आइए हमारे साथ मिल करके हम लोग हर हर महादेव का नारा ले। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।